बीबीसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 24 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। प्राप्त खबर के अनुसार कंबोडिया और थाईलैंड में शुरू हुआ भीषण युद्ध। ताजा सूचना के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई हो रही है। दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इधर कंबोडिया के रॉकेट हमले के जवाब में थाईलैंड ने नोम पेन्ह पर F-16 फाइटर जेट से हमला किया है। इस दौरान कंबोडिया ने थाईलैंड के एक फाइटर जेट को मार गिराया है। कंबोडियाई पीएम ने कहा, थाई सेना ने शुरू की जंग। थाईलैंड ने कंबोडिया के तामुएन थॉम मंदिर, ताक्राबेई मंदिर, मोमबेई इलाका और प्रेह विहेर मंदिर के आसपास हमले किए। सुबह से दोनों देशों में बीच जंग जारी है। कंबोडियाई नेतृत्व का कहना है कि थाई सेना ने हमला शुरू किया, जो कि उनके द्वारा घोषित चकपोंग फुवनाथ सैन्य रणनीति के तहत किया गया पहला बड़ा आक्रमण है। प्रधानमंत्री हुन मानेट ने बताया कि थाई बलों ने ओदार मींचे प्रांत में स्थित कंबोडियाई सेना की चौकियों पर हमला किया और फिर मोमबेई क्षेत्र तक हमले का दायरा बढ़ा दिया। कंबोडिया हमेशा शांति से मसलों को सुलझाने का पक्षधर रहा है, लेकिन इस बार हमारे पास बलपूर्वक जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा कर रही सरकार। पीएम ने आगे बताया कि कंबोडियाई सरकार, सेना और प्रशासन पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में जुटे हुए हैं। साथ ही थाई हमलों से प्रभावित नागरिकों को भी सहायता प्रदान की जा रही है। सीनेट अध्यक्ष हुन सेन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाई सेना ने 23 जुलाई को तामुएन थॉम मंदिर को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके एक दिन बाद हमले शुरू हो गए। कंबोडियाई सेना के पास अब प्रतिकार और जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। थाईलैंड के हमलों को देखते हुए कंबोडिया के पीएम हुन सेन ने नागरिकों से घबराने, राशन जमा करने या कीमतें बढ़ाने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा, केवल ओदार मींचे और प्रेह विहेर प्रांतों की सीमा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाए रखें। थाई सेना ने चकपोंग फुवनाथ सैन्य रणनीति फिर से लागू की है। यह वही रणनीति है जो 2008 से 2011 के बीच प्रेह विहेर मंदिर विवाद में भी इस्तेमाल की गई थी। कंबोडियाई सेना का दावा है कि उन्होंने एक थाई फाइटर जेट को मार गिराया है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दोनों पक्षों ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। एक और खबर हिंदुस्तान के मेरठ से आ रही है, जहां सनातन धर्म के मंदिर में कासिम कृष्णा नाम से बन बैठा था पुजारी। बताया जा रहा है कि मेरठ के दौराला इलाके में सावन की शिवरात्रि के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 6 महीने से मंदिर में रहकर पूजा पाठ कर रहा एक युवक कृष्ण नहीं बल्कि बिहार के मौलवी का बेटा कासिम निकला। कासिम अपनी पहचान छुपाकर शिव मंदिर में रह रहा था। लोगों को गुमराह करने के अलावा कासिम मंदिर में भक्तों के चढ़ाए गए दान की चोरी भी कर रहा था। कुछ दिनों पहले से ही लोकल लोगों को कासिम पर शक था और जब गहराई से पूछताछ हुई तो कासिम की असलियत सामने आ गई। Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.